आज ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करेंगे, इन सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। पहला है H2SO4, इसमें जो जो एलिमेंट्स अंडरलाइन है उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। या नीचे वाले में नहीं किए, जो जो अंडरलाइन है उन्हीं का। तो यहाँ करते हैं पहला H2SO4, तो देखो H2SO4 है तो ऑक्सीजन का -2 कर दो, तो -2 का हाइड्रोजन का क्या होता है +1, सल्फर का हमको निकालना है तो इसका x मानेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे x। तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो +1 इंटू 2, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो +2 + x माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 है और 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाए -8 इज इक्वल टू 0। x -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया +6। सिमिलरली H2SO3 का अगर निकाले तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। H2SO3 का निकाले तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका +6, इसका +4। उसी तरह से Fe3O4 का निकालना, तो इसमें जो है Fe3 का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, इसका -2 होता है। हम लोग जिसका निकालना होगा उसको अंडरलाइन किया होगा, बाकी का आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे Fe3O4 में इसमें ऑक्सीजन का हमको पता है -2 होता है अगर ऑक्साइड के फॉर्म में हो तो। तो देखो 3x और -8 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8/3। अब 3 से 8 को करो, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल में भी आ सकता है। तो 3 से 8 को करोगे तो 2 टाइम्स में 6, 2.66, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे +2.66, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली जो है CaSO4 का अगर निकालना होगा तो कैल्शियम का हो जाएगा आपका +2 +2x और -2, तो +2 + x याद करते हैं, +2 + x और -8 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। उसी तरह से HNO3 में इसका हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, एल्यूमिनियम इसमें एल्यूमिनियम का +3, नाइट्रोजन का x मान लेंगे, तो +3 इज इक्वल टू +3 + x इज इक्वल टू 0, तो x का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलरली निकालेंगे तो नाइट्रोजन का आप x मान लेंगे, इसमें भी सिमिलरली नाइट्रोजन का x मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का x मानेंगे, हाइड्रोजन का +1 होता है, फास्फोरस का आपका नहीं और फास्फोरस का निकालना है और हाइड्रोजन का +1 होता है, जिसका निकालना है उसको x मानो और उस पूरे को किसके बराबर में मान लेंगे 0 के, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे आपको पूछ रहा है CO3 में, यानी ये जो आयन है, इस आयन में कार्बन का आयन का चार्ज आपको नहीं पूछा है, यानी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, आयन में इस आयन जो है ये कार्बोनेट का आयन, इसमें कार्बन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो निकाल के बताते हैं। जैसे आपको CO3 में देखना है तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 होगा। यहाँ पे हम लोग 0 लेते थे क्योंकि इन सब पे फॉर्मल चार्ज क्या था 0, मतलब इन सब पे चार्ज ऐसे कुछ नहीं था, 0 था। हमेशा जो चार्ज इक्वल टू 0 लेते हैं या इक्वल टू हमेशा टोटल नंबर ऑफ चार्ज लेंगे। जैसे इस सारे कंपाउंड पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या था 0 था, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या -2 है,
तो कार्बन का लेना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। यहाँ पे -2 इस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है, और इस आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 लिखेंगे। कार्बन का हम लोग x मान लेंगे, तो x -2 इज इक्वल टू -2। समझ में आया कुछ? ये आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इस पूरे आयन का। यहाँ पे 6 होगा, -2 इंटू 3 ऑक्सीजन है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 6। x क्या हो गया? +4। बात समझ में आई? उसी तरह से जैसे अगर इसमें निकालना हो HAuCl4 में, तो HAuCl4, अब इसमें गोल्ड का निकालना है, तो हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1, हेलोजन ग्रुप का है। तो +1 यहाँ x प्लस एक्स -4, सॉरी -4 इक्वल टू 0, और 4 में से जाएगा x इज इक्वल टू +3। हो गया। सिमिलरली इसका निकालेंगे, पोटेशियम का हो गया +1 और ऑक्सीजन का -2, इसका x मान लो। K2Cr2, इसमें इसका +1 इसका -2, तो +2, जैसे K2Cr2 उस सामने का निकालना है, तो इसका अगर निकालें तो +2 + 2x और -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू +6। ये हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब SO4, इसमें देखो सल्फेट आयन है, इसमें 2- इसका टोटल चार्ज है, तो सल्फर का x मानेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, और इस पूरे आयन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 है। तो x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6। x इज इक्वल टू +6। समझ में बात आई? इसी तरह से इसका अगर निकालना होगा, तो इसको x मानेंगे, इसका -2 होता ही है, तो 2x और -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1। यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आया +1। अगर इसमें निकालना हो, पोटेशियम एलो, देखो इसमें सबसे पहले पोटेशियम का देखो, इसमें निकालना हम लोग को सल्फर का, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? 1, एल्यूमिनियम का 3, इसका -2। हमको निकालना है पोटेशियम का +1, एल्यूमिनियम का +3, सल्फर कितना है? 3 गो, तो +3x -4 2 जाए 8 3 जा 24, तो 24 3 27 और 1 28, है ना? इसमें रुको 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 रुको, सल्फर का निकालना है ना, तो बाहर वाले से तो मतलब नहीं। ये जो SO4 है, ये पूरा इस आयन पे चार्ज है, तो सबसे पहले इसमें क्या करिए, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इस आयन का चार्ज निकालेंगे। तो SO4 3 बार है ना, 2-, तो ये जो है सल्फर का मान x, और ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, क्योंकि 3 गो है, तो x -8 इज इक्वल टू -2 इंटू 3, तो 3x -24 6 हो जाएगा, -24, और इधर -6, तो इधर +6 हो गया। यहाँ से ये आ रहा है 3x इज इक्वल टू 18, और तो यहाँ से x का वैल्यू +6, इसका कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। इसी का केवल निकालना था, और इस आयन में केवल सल्फर का निकालना था, यहाँ पे ऐसे निकाल दिए। समझ में बात है? सिमिलरली इसका निकलेगा, ये आपका क्या है? ये आपका C2H
5OH यानी कि अल्कोहल ही है, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल में आप कार्बन का निकालना है, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, इस हाइड्रोजन का क्या होता है, +1। तो सबको निकल दिया। तो मैंने बताई ऐसे करके आप पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयन का निकाल सकते हैं। अब नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स देखिए, जैसे आपका लिखा है मर्क्यूरी 3 क्लोराइड, क्या लिखा है, मर्क्यूरी 3 क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो जैसे मरकरी और क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो गया -1 और मरकरी का +3, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो HgCl3, ये हो गया आपका मर्क्यूरी क्लोराइड। तो हमने बताया यानी मरकरी का जो 3 दिया हुआ है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 करके सब में। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड है, तो कैल्शियम का और ब्रोमाइन का, अब देखो दोनों का सबसे पहले तो क्या करो, क्या कर लेंगे, सबसे पहले उन दोनों का सिंबल लिख दो। फिर कैल्शियम का क्या है +2, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्री स्टेट में है। और इन दोनों का क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CaBr2। जैसे जिंक फॉस्फेट है तो Zn और PO4। अब फॉस्फेट है, फॉस्फेट आयन है, तो आयन का ना इसका चार्ज होता है 3-, याद रखना। वो इस सब का चार्ज कुछ कुछ का याद में रखना पड़ता है। तो फॉस्फेट का होता है -3, फॉस्फेट का क्या होता है -3, और जिंक का दिया ही हुआ है +3। दोनों को एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Zn3PO4, जिंक फॉस्फेट। हमने बात है उसी तरह से कोई एक रैंडम उठा के बताते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड है, तो इस आयरन ऑक्साइड का क्या हो जाएगा Fe2O, हाँ FeO2, Fe2O, यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe, इस सब में देखो ऑक्साइड है, यानी कि यहाँ सब में इसमें क्या हो जाएगा Fe2O3, इस वाले में आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन कितना है 3, यहाँ पे Fe2O2 हो जाएगा क्योंकि इसमें आयरन कितना है 2। अब सोडियम सल्फेट जैसे लिखा है, सोडियम सल्फेट को देखते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम और सल्फेट, और सल्फेट सल्फर का होता है -1, सोडियम का क्या होगा सल्फेट का -2 और सोडियम का -1, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na2SO4। उसी तरह से एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, अब AlCO3 -, और इसका भी क्या होता है एल्यूमिनियम का +2 नहीं +3 होता है, एल्यूमिनियम का क्या होता है +3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Al2CO3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट। समझ में बात है। उसी तरह से आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, निकल सल्फेट, टीन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टीन का क्या हो जाएगा Sn, क्रोमियम का Cr, निकल का Ni, क्रोमियम ऑक्साइड है यानी CrO2, टीन ऑक्साइड है टीन Sn, तो Sn और टीन का है टीन +4 दिया हुआ है, और क्या दिया है ऑक्साइड, तो O2 यानी ऑक्सीजन पे -2 और टीन पे क्या है +4, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Sn2O4 बन जाएगा, टीन ऑक्साइड Sn2O4। समझ में बात आई। तो ऐसा आप किसी भी एलिमेंट्स का नेमिंग भी कर सकते हैं।